नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग पे। और आज का ये जो ब्लॉग है ये एक ट्रेन ब्लॉग पर आधारित है। इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, जहां पर ये मैलानी गोरखपुर एक्सप्रेस में हमारा सफ़र चल रहा है। तो आज के इस ट्रेन ब्लॉग में बातचीत करेंगे कुछ यहाँ सहयात्रियों से और जानेंगे कैसी है ये रेल व्यवस्था की। ये जो द्वितीय श्रेणी की यात्रा है, जिसको जनरल बोगी हम लोग कहते हैं, जनरल वाली टिकट में यात्रा। देखते हैं कैसा माहौल है, कुछ ऐसी बातों को देखते हैं जिनको आप लोग भी अनुभव कर चुके होंगे और ये भारतीय रेलवे का सच है। तो आइए चलते हैं। ये लखनऊ रेलवे स्टेशन पर यहाँ पर रुकी हुई है गाड़ी। यहाँ पर इंजन चेंज होता है। यहाँ मैलानी से लखीमपुर और सीतापुर होते हुए ये गाड़ी आती है और यहाँ पर इंजन इसका चेंज होता है, आगे से पीछे जाता है दूसरे साइड में। तो वो प्रक्रिया चल रही है और इसी बीच में कुछ विराम का क्षण है। लोग बाहर भी उतरे हैं, अपना चाय पान आदि का दौर चल रहा है। आइए चलते हैं बोगी में और देखते हैं अंदर के हालात, मिलते हैं कुछ लोगों से। साथियों, शुरू करते हैं अपनी बात लखनऊ मैलानी गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन के इस जनरल डिब्बे से, द्वितीय श्रेणी के डिब्बे से। हमारी ट्रेन लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन से आगे के लिए रवाना हो चुकी है और रात्रि का सफ़र शुरू हो चुका है। तो आज हम बात करेंगे रेलवे व्यवस्था की जनरल डिब्बे में यात्रा करने वाले लोगों की समस्याओं की और सुविधाओं की और मन की बात करेंगे और जानेंगे लोगों के। तो साथियों, कुछ बातें हम आपसे कहना चाहेंगे जो हमेशा से हम सोचते आ रहे हैं और तमाम लोग सोचते होंगे इसी विषय में। पहले की किसी भी ट्रेन में जो सबसे ज़्यादा यात्रा करने वाले होते हैं वो द्वितीय श्रेणी के लोग होते हैं। जनरल में यात्रा करने वाले लोग सर्वाधिक होते हैं। और ट्रेनों में अगर देखा जाए तो सबसे कम डिब्बे जो होते हैं वो जनरल के होते हैं। अगर इस गाड़ी की बात करें तो हमारे ख्याल से करीब 2 या 3 डिब्बे इसमें लगे हुए हैं और बाकी सारे डिब्बे ये उच्च श्रेणी के डिब्बे हैं, स्लीपर्स के हैं और बहुत सारे इसमें वातानुकूलित श्रेणी के डिब्बे लगे हुए हैं। तो यात्री सबसे ज़्यादा जनरल श्रेणी के, डिब्बे सबसे ज़्यादा वातानुकूलित के। अगर कोई व्यक्ति इस गाड़ी को देखे, किसी भी गाड़ी को देखे और पूरा बाहर से ही देखे, तो जो उच्च श्रेणी के डिब्बे हैं वो उनमें ज़्यादातर खाली भी जाते हैं बहुत सारे, और जो द्वितीय श्रेणी के डिब्बे हैं वो हमेशा भरे ही भरे चलते हैं। और तमाम यहाँ तो अभी कुछ ठीक ठाक माहौल दिख रहा है, दूर तक दिख रहे हैं लोग, क्योंकि लखनऊ तक ज़्यादा रास्ता, लखनऊ और सीतापुर से काफ़ी लोग यहाँ पर उतरे हैं। तो लेकिन कई जगह कई ट्रेनों में ऐसा होता है, आप सभी लोग देखते रहे हैं कि खड़े होना मुश्किल होता है। तो बात यही है कि आखिर सरकार ये जनरल डिब्बों को क्यों नहीं बढ़ाती है। इन डिब्बों में भी लोग सफ़र करते हैं, टिकट लेकर के चलते हैं और जाहिर सी बात है अगर डिब्बे बढ़ेंगे तो उनकी इनकम भी बढ़ेगी। लेकिन वो पता नहीं कौन सा शास्त्र है, कौन सी वो गणित है जिसके चलते जनरल जो डिब्बे हैं और उनको हमेशा हर ट्रेन में कम ही रखा जाता है। तो कुछ लोगों से भी बात करेंगे, देखें उनकी क्या राय है इस बारे में। सारे इस यात्रा में सभी अजनबी हमारे यात्री हैं, हम सफ़र हैं, लेकिन बात करने से सभी लोग परिचित हो जाएंगे हमारे बीच में। तो पड़ोस से बात शुरू करते हैं। हमारे पीछे देखिए हमारे भाई साहब खड़े हुए हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? कहाँ से आप आए हैं? हमारे लखनऊ से ये बोर्ड हुए हैं इस ट्रेन में और द्वितीय श्रेणी की यात्रा कर रहे हैं। मैं बात कर रहा था कि द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। हर ट्रेन में सबसे कम संख्या द्वितीय श्रेणी के डिब्बों की होती है। क्या राय है आपकी इस बारे में? रेलवे को कुछ सोचना चाहिए, डिब्बे बढ़ाने चाहिए? सोचने की बात है, जैसे जनरल है मैक्सिमम लोग जैसे तुरंत आते हैं ना, क्योंकि रिजर्वेशन का जो भी प्रोसेस होता है थोड़ा सा पहले ही होता है। क्योंकि मैं बुक करा था 10 दिन पहले, तो सारे सीट्स इसमें बुक हो चुके थे, तो मुझे मजबूरी में आना पड़ा। और जैसे बहुत सारे इसमें अधिकतर आपको स्टूडेंट मिलेंगे, क्योंकि इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि जनरल के डिब्बे 2 होते हैं या तो 4 होते हैं, तो उनको या तो इंक्रीज़ करें, लेकिन उसमें कुछ नई फैसिलिटी ना है जिसकी वजह से थोड़ा सा और बेनिफिट्स मिले जो इसमें ट्रेवलर्स हैं।
या तो डिब्बे बढ़ाए जाए या फिर इसमें जो सुविधाएं हैं उनको बढ़ाया जाए, ऐसा हमारे युवा साथी मान रहे हैं। हमारे ट्रेन में ही यात्रा कर रहे हैं भाई साहब, उनसे हमारी बातचीत हुई। और भी देखे यहाँ पर हमारे साथी लोग खड़े हुए हैं। भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? गोरखपुर चल रहे हैं। चलिए हम लोगों के साथ भाई लोग भी गोरखपुर चल रहे हैं। ट्रेन में यात्रा अक्सर करते रहते हैं आप? हमेशा ये सेकंड श्रेणी में चलते हैं, रिजर्वेशन में भी जाते हैं कभी? इसी डिब्बे में जाते हैं? कोई दिक्कत होती है यहाँ पे? दिक्कत होती है ही है। दिक्कत तो बता रहे हैं भाई लोग। दूरी का समय होता है कि आदमी किस प्रकार से जाना चाहिए। क्या सुविधा बढ़नी चाहिए? अरे सुविधा यही होनी चाहिए कि यात्री को मतलब बैठने की सुविधा अच्छी होनी चाहिए। हाँ, बैठने की तो सुविधा अच्छी है, सीटें अच्छी हैं सारी। अरे सीटें तो यहाँ आप देख ही चुके हैं। हाँ, बस यही है कि हम लोग कहाँ पे खड़े हुए हैं, गेट खड़े हुए हैं, गेट के पास खड़े हुए हैं। बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पे अगर टीटी साहब आ रहे हैं तो भी वो नाराज हो गए, भाई आप गेट के अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं। तो इस पर आपको बताते हैं, हर गाड़ी के बाहर लिखा होता है संख्या, जो इस डिब्बे में भी यात्रियों की संख्या है। बाहर अभी हमने देखी वही 50 से 60 के बीच में थी, लेकिन कभी भी ऐसा किसी जनरल डिब्बे में नहीं होता है कि 50-60 सवारी हो। हमें लगता है एक डिब्बे में सैकड़ों सवारी होती हैं। तो ये जो नियम है रेलवे के, कभी इस पे देखा नहीं गया कि रेलवे ने इस पे कभी कुछ सोचा हो कि एक जनरल डिब्बे में जिसमें कि सीट निर्धारित है बैठने के लिए, और उससे 10-10, 20-20 कई गुना लोग यहाँ पर बैठे हैं। इस पर रेलवे कभी क्यों नहीं सोचता? 2 की जगह पर 3 लोग किसी जब बाइक पर बैठते हैं तो उनका चालान निश्चित होता है, और खुद रेलवे अपने जो डिब्बे हैं, बोगी हैं, उनमें संख्या लिखी हुई है कि कितनी क्षमता है, और उससे कई गुना बैठ करके यात्री यहाँ पे चलते हैं। इसके बारे में रेलवे क्यों नहीं विचारता? कभी नहीं विचारता। इस पर उनको सोचना चाहिए, और ये बात हम लोगों को उठानी चाहिए कि जो आम आदमी की बात होती है यहाँ पर, कि आम आदमी की सरकार और आम आदमी की सुविधा का ध्यान रखा जाए। तो उसको लेकर के अगर कुछ सरकार करना चाहती है तो सबसे पहले उनको जनरल डिब्बों की व्यवस्था के बारे में और इनके यात्रियों के बारे में सोचना होगा। ट्रेन का सफ़र जो है ये हमारा पसंदीदा सफ़र रहा है बचपन से ही, और आइए इस सफ़र में और भी बातें शामिल करते हैं। आज बात करते हैं, इस बात को आगे बढ़ाते हैं, ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। ये एक ही ट्रेन होती है और एक ही जगह से अनेकों यात्रियों को दूसरी जगह तक एक ही गति से पहुंचाती है, एक ही समय पर पहुंचाती है, लेकिन अलग अलग लोगों का अलग अलग किराया होता है। श्रेणियाँ बटी हुई हैं, हर श्रेणी में सफ़र करने का अलग किराया है। द्वितीय श्रेणी का दूसरा है, स्लीपर श्रेणी का, शयनयान श्रेणी का दूसरा है, और आगे जो उच्च श्रेणियां हैं वातानुकूलित, 2 टियर 3 टियर, सबका अलग अलग किराया हुआ है। तो कह सकते हैं कि एक जो ट्रेन होती है एक पूरे समाज को एक संजोए हुए एक समग्र रूप है, एक पूरे समाज का या पूरे भारत का कह लीजिए, जहाँ पर सबसे निम्नतम वर्ग से लेकर उच्चतम वर्ग तक के लोग एक ही ट्रेन में सफ़र करते हैं। तो ऐसी माध्यम में यात्रा करना निश्चित रूप से बड़ा ही सुखदायी होता है और बड़ा सुखद अनुभव होता है। यहाँ अगर बात करें जनरल डिब्बे की, अगर बात करें तो इसमें कुछ है जो उच्च श्रेणी के डिब्बों में नहीं है। जैसे कि अगर आप बात करें, करीब 11 बज रहा है, अगर स्लीपर और अन्य श्रेणी की बात करें तो उन सभी में लाइटें बंद हो चुकी हैं, लोग अपनी अपनी सीटों में रिजर्व हो चुके हैं, और कई जगह लोग कह भी रहे होंगे भाई साहब लाइट बंद कर दीजिए, टाइम काफ़ी हो गया है, ये सब चीज़ें। लेकिन ये जो जनरल डिब्बा है ये आपको पूरी रात भर गुलजार मिलेगा। यहाँ पर लोग बातें करते हुए मिलेंगे, मोबाइल पे लोगों के गीत चल रहे होंगे, चर्चाएँ चल रही होंगी, और थोड़ी देर के लिए 1-8 घंटे का दौर आता है जब सिर एक दूसरे के हिलते हैं। बाकी ये रात भर गुलजार रहता है डिब्बा, और अकेले कैबिन में एक बंद हो जाना, कुछ लगता ही नहीं कि ट्रेन का कोई सफ़र हो रहा है। तो जब जनरल डिब्बे में हम लोग होते हैं, हर प्रकार के लोग होते हैं, उनके बीच में लोग कुछ कह रहे होते हैं, कुछ सुन रहे होते हैं, उनकी बातों में एक इंटरेस्ट रहता है, लोगों की गतिविधियों को देखकर उसमें कुछ अलग सा अनुभव होता है। तो कई सारी विशेषताएँ भी हैं यहाँ पर। देखिए तमाम हर प्रकार के लोग आपको मिलेंगे, विद्यार्थी मिलेंगे, व्यवसायी मिलेंगे, आपको कृषक मिलेंगे, मजदूर वर्ग के लोग मिलेंगे, ऑफिसर्स भी मिलते हैं, और हर श्रेणी के लोग मिलेंगे। तो उनका आप अनुभव ले सकते हैं, उनके व्यक्तित्व का, उनकी पर्सनालिटी का, उनके हाव भाव का, उनके देश समाज पर उनके नज़रिया का आप अनुभव ले सकते हैं। ज़्यादातर लोग बात करते हुए चलते हैं,
अपने घर गृहस्थी की, समाज की, देश दुनिया की बातें ज़्यादातर ट्रेनों पर ही होती हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो आप जनरल डिब्बे में आपको ज़्यादा मिलेंगी। तो आइए बढ़ते हैं। ट्रेन काफ़ी देर हो गई यहाँ डालीगंज रेलवे स्टेशन पर, कुछ शायद क्रॉसिंग का मामला है, तो काफ़ी देर से यहाँ पर लोग प्रतीक्षा में हैं ट्रेन यहाँ से चले और कुछ हवा पानी लगे। और ज़्यादातर लोग इसमें सहज होते हैं, बैठकर भी यात्रा कर लेते हैं, और भीड़ भाड़ होती है तो यहाँ तक कि जो बाथरूम वगैरह हैं उनमें भी लोग एडजस्ट होकर के किसी प्रकार से अपनी यात्रा पूरी कर लेते हैं। तो आइए बढ़ते हैं। भाई साहब कहाँ जा रहे हैं आप? गोंडा बस्ती। गोंडा बस्ती हम लोगों के साथ में, जैसा कि सभी लोग उधर ही चल रहे हैं। तो इस जनरल डिब्बे में आप यात्रा कर रहे हैं, क्या करें भाई साहब, कोई खास वजह? वजह क्या, तुम जानते सब पैसे करवाता है ना। अच्छा, अगर आपके पास पैसे पर्याप्त होते तो आप दूसरे डिब्बे में बैठते? तो दूसरे डिब्बे में बैठते, क्यों जाम बैठते। अच्छा, इस डिब्बे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मजबूरी है केवल? मजबूरी है, मजबूरी तो करवाती है। हम जैसे लोगों के साथ में अच्छा नहीं लगता सफर करते हुए? अरे हम तो से मजबूरी करवाती है भाई साहब। अच्छा, हमको तो कई बार जो है स्लीपर में यात्रा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी लगता है नहीं यार इसमें किया जाए, कुछ मजा नहीं है इसमें। देखना रहे हो तुम, इसमें क्या हाल हो रहा है, बैठने का भी जगह नहीं है इसमें। तो बैठने की अगर बात ना हो, सीट मिल जाए आपको, तब किसको प्रेफर करेंगे, किसमें यात्रा करेंगे? तो यही भी कर लेंगे, हमें क्या दिक्कत है। अच्छा, तब उस पर नहीं जाएंगे? अच्छा, वैसे तो हम बहुत दूर के रहने वाले, डिस्ट्रिक्ट फैजाबाद के रहने वाले। अच्छा जी। अच्छा जी, बताइए जो ये जनरल डिब्बा है इसमें कौन सी कमी आपको महसूस होती है, क्या सुधार होना चाहिए इसमें? इसमें तो मेन चीज़ तो ये है कि गंदगी देखो पहले। वो तो हम ही लोग फैलाते हैं। फैलाते कि ना फैलाते, हम भी तो लोग फैलाते हैं भाई हम गंदगी। भी लोग तो फैलाते, तो हाँ। सफाई तो होती है। सफाई तो होती है, तो अपने समय से होगी। सफाई करने वाले का समय निर्धारित है, गंदगी करने वाले हर समय मौजूद हैं, तो किसका पलड़ा भारी रहेगा ये तो आप जानते हैं। तो गंदगी वाली बात तो हम ही लोगों पर लागू होती है। और कोई चीज़ आप कौन सा सुझाव देना चाहेंगे? हमने एक मुद्दा उठाया था कि संख्या बढ़नी चाहिए, ये जनरल डिब्बों की संख्या बढ़नी चाहिए ट्रेन में। ट्रेन में 2-3 ही जनरल डिब्बे होते हैं, तो हर ट्रेन में ये ज़्यादा डिब्बे होने चाहिए, ज़्यादा डिब्बे होने चाहिए। तो इसके लिए हम लोग मांग कर सकते हैं। बाकी जो सफाई वाली जो बात है, ये तमाम ज़्यादातर हम ही लोगों पर, जो आम जनता है हम लोगों की, वो ज़्यादा जिम्मेदार है इसके लिए। सही है। क्योंकि जब तक हम लोग खुद नहीं जागरूक होंगे, सही और है। जैसे पान पुड़िया ये सब पड़ा हुआ है, तो इसको ये तो हम लोग ही करते हैं। कौन रोकेगा इसको? सही तो है। सफाई वाले मुद्दे के लिए बहुत हद तक हम लोग जिम्मेदार हैं। जहाँ पर आवश्यकता हो सकती है सरकारी विभाग की, कर्मचारियों की, वहाँ पर उनको आसानी से हैंडल किया जाता है, लेकिन जो सफाई का मुद्दा है उसमें ज़्यादातर हम ही लोग जिम्मेदार हैं। तो ये देखिए यहाँ पर दिखा देते हैं, पीछे यहाँ पर इंड है, दरवाज़ा आगे से कनेक्टेड रहते हैं सारे डिब्बे, ये आगे से चूँकि वातानुकूलित डिब्बे हैं तो यहाँ से कनेक्शन बंद है, और पीछे जो जनरल डिब्बे हैं वो कनेक्ट हैं आपस में। अब आइए इधर से चलते हैं अपनी सीट की ओर धीरे धीरे। अब एक ट्रेन आ चुकी है, अब शायद क्रॉसिंग यहाँ पर होगा, और हम चलने के चांस ज़्यादा हो गए हम लोगों की ट्रेन के। आगे बढ़ते हैं, और ये देखिए जो सीट लिखी थी कि 60 से 100 लोगों के बैठने की क्षमता, उसमें ये देखिए सब लोग बैठे हुए हैं अपनी सुविधा अनुसार, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बैठने की जगह मिल गई है, यही बहुत लोगों के लिए सुखद है कि बैठने की चलो जगह मिल गई, क्योंकि कई बार तो खड़े होकर के जाना पड़ता है और काफ़ी दिक्कतें होती हैं। गोरखपुर के लिए, गोरखपुर के तमाम यात्री हैं इसमें, और सफ़र चल रहा है। तो साथियों, ये रही हमारी अपर अनरिजर्व्ड सीट। नीचे से खड़े होकर के जब हम लोग लखीमपुर में बैठे हुए थे तो वहाँ पर बहुत भीड़ थी, और खड़े होकर तमाम सफ़र करने के बाद में फिर धीरे धीरे हम लोगों ने जगह बनाई, और अंततः ऊपर जगह मिली हम लोगों को, और अब ऊपर भी यहाँ पर लोग आकर के बैठ गए हैं। तो जनरल डिब्बे का यह सफ़र, आगे भी आपसे जुड़ेंगे हमारे, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ शायद बातचीत हो सके भाइयों के साथ में। भैया को चार्जर वार्जर दीजिए किराए पर। तो ये हमारी गैलरी है बीच की, और काफ़ी कुछ यहाँ पर भाई लोग बैठे हुए हैं, सामान सबके लगेज देखिए रखे हुए हैं, भारी भरकम लगेज। और समस्या हो रही है चार्जर कनेक्शन की, हो रहे हैं ना,
भैया मिल जाएगा पॉइंट अपना। ढूंढ रहे हैं कि कहीं पे पॉइंट मिल जाए, चार्ज हो जाए। तो अब चूंकि सीमित संख्या 100 की संख्या की क्षमता है और इसमें करीब हमें लगता है कई सैकड़ों में यात्री भरे होंगे, तो जाहिर सी बात है समस्या तो होने वाली है। लेकिन हम लोगों की एक विशेषता है कि जनरल डिब्बों में एक एडजस्टिंग की व्यवस्था, तालमेल बिना करके हम लोग जो है चला लेते हैं काम। बैठने की व्यवस्था बना लेते हैं, औरों को भी बैठने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे ईगो नहीं रहता है कि नहीं भाई कहीं कहीं पे आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर एडजस्ट हो जाता है, लोग बैठ जाते हैं। और कहाँ के लिए सफ़र है भाई साहब आपका? भैया गोरखपुर, वही गोरखपुर के लिए ज़्यादातर सभी लोग यात्री हैं हमारे। चौरी चौरा जो उतरना। चलिए ठीक, अच्छा है सफ़र। ये बताइए भाई, ये बातचीत कर रहे हैं आजकल जनरल डिब्बों के बारे में, आज व्लॉग में बात कर रहे हैं। हाँ भैया, क्या लगता है आपको? हर ट्रेन में 2-3 डिब्बे ही होते हैं। हाँ। और यात्री सबसे ज्यादा जनरल डिब्बे वाले होते हैं। हाँ भाई, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए हमारे लिए तो और बढ़ा देना चाहिए। क्या बढ़ाना चाहिए? डिब्बे बढ़ा देना चाहिए। डिब्बे बढ़ाने चाहिए, डिब्बे में सीट बढ़ा देनी चाहिए। मान लो सेट तो आई है, लेकिन अगर एक आधा डिब्बा अगर बढ़ जाएगा तो अच्छा रहेगा। एक आधे डिब्बे से काम चल जाएगा। बिल्कुल चलेगा। जैसे मान लो इतना आदमी है, इसमें और इतना आदमी आएगा। सही बात है। उसके बाद जैसे मान लो इतना आदमी लेटता होगा, इतना सामान है, तो एक डिब्बा का 2 डिब्बा बढ़ा देंगे तो बहुत आदमी को फायदा हो जाएगा। मान वही बात हमें भी नहीं कभी भी समझ में आती है कि हर ट्रेन में ये 2-3 डिब्बे केवल जनरल के होते हैं और हाँ। सबसे ज्यादा यात्री इसमें होते हैं। गरीब लोग इसी में जाते हैं। सरकार इस पर क्यों नहीं विचार करती है? सरकार गरीब रथ चलवा देती है, और लेकिन जहाँ ट्रेन में गरीबों के लिए कुछ, आम आदमियों के लिए कुछ डिब्बे अगर बढ़ा दे तो कितना ही अच्छा हो। तो ये बात रही डिब्बों की। आइए और बात करते हैं लोगों के कुछ आपसी मन की बात। ये सफ़र आप कर रहे हैं जनरल डिब्बे में। हाँ भैया। अगर आपको आगे वाले डिब्बे में, स्लीपर डिब्बे में, एसी डिब्बे में सफ़र करने को मिलता और इसमें भी सुविधा होती तो किस में आप करते? भैया अगर हम लोग का तो आप यही है, उम्मीद है कि हम लोग इसी से आते जाते हैं। हाँ। ठीक है। अगर उसकी बात है स्लीपर की, कुछ बात अलग है उसकी। अच्छा। उसमें तुम्हारी आराम से बैठने का सीट मिलता है। सब कुछ व्यवस्था है उसके अंदर है पूरा। मान लो कोई दिक्कत ही नहीं उसमें नहीं है। तो हम लोग क्या है, मान लो कि हम लोग पैसे होने वाले हैं नहीं, मान लो गरीब आदमी कमाने जाते हैं, तो अगर उसमें हम 1000-2000 का पहली बार तो टिकट ही बनेगा मेरा। इसमें कितने का आता है? 100 रुपये 200 रुपये का टिकट मिलता है। आदमी 2-3 घंटा कैसे कष्ट करता चला जाता है, नेरे का सफर है। इतने रुपए में स्लीपर में अगर मिल जाए तो किस में सफ़र करेंगे? भैया हम तो स्लीपर में करेंगे फिर। बिल्कुल भैया। अच्छा, जाहिर सी बात है कि स्लीपर में करेंगे। बिल्कुल करेंगे। अच्छा ये बताइए, कुछ ऐसी भी चीज़ है जो जनरल डिब्बे में स्लीपर में नहीं, कुछ ऐसी अच्छाइयाँ जो आपको? हाँ, एक ही है। हाँ, कौन सी बात है? इसमें है कि हम लोग सब में बात बराबर करते जाते हैं जी। उसमें अगर हम लोग बैठेंगे, हाँ। जो बड़े आदमी रहते हैं, ठीक है, हाँ। उनसे इतना हम बात नहीं कर सकते हैं। जी जी, क्योंकि वो सोचेंगे हम बड़े आदमी, हम लोग गरीब आदमी। यही मुद्दा, यही बात हम कर रहे थे कि हाँ। जनरल डिब्बे में एक सहूलियत है हाँ। कि एक जो हम लोग उसमें सब कोई साथ में जाते हैं, सहज महसूस करते हैं लोग जनरल में, आपसी बातचीत करते हुए खुलापन एक रहता है। और उच्च श्रेणी के जो डिब्बे हैं इनमें असहज लोग महसूस करते हैं, ऐसा भाई ने बताया। देखें और भी कुछ भाई लोग यहाँ पे हैं, और देखिए और साथी भी हमारे साथ में हैं, हमारे रंग के भी हैं साथी। देखिए इनका कलर भी हमारे कलर से मैच कर रहा है। गोरखपुर आप भी चल रहे होंगे, जाहिर सी बात है। गोरखपुर जा रहे हैं। ट्रेनों का सफ़र अच्छा लगता है, बस का सफ़र? इतनी समय तो इतना गर्दी होता है तो बस का सफ़र थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अब मजबूरी में बस का किराया ज़्यादा पड़ता है तो ट्रेन में हमको करना पड़ता है। किराया दोनों का एक जैसा है तो किस में यात्रा करेंगे? तो ट्रेन और बस का बराबर हो तो किस में पसंद करेंगे? ट्रेन में करना चाहिए। ट्रेन में, बस में, दोनों में कर सकते हैं। दोनों में अच्छा लगता है, लेकिन भाई साहब को लग रहा है कि ट्रेन में ज़्यादा अच्छा लगेगा। ट्रेन की बात ही कुछ और है। क्या और बात है, क्या खूबी है? भीड़ भाड़ नहीं, इतना गर्दी होता है, हम लोगों को सामान रखने के लिए जगह भी नहीं है, फिर हम लोगों को बैठने के लिए तो फिर बिल्कुल जगह ही सामान की देखिए बात करते हैं तो इसमें ये सुविधा है कि कहीं किनारे भी अपना सामान रख लिया, कोने में कहीं जगह पर मिली तो वहाँ सामान रख लिया, तो कहीं भी सामान रख लेते हैं कि ये भी सुविधा है। ब्लॉग बन रहा है तो साथियों में हर्ष भी है। पीछे भाई लोग कह रहे हैं बनाओ भाई, काफ़ी ब्लॉग बनाओ। तो क्योंकि रस है तो इधर उधर चलने फिरने में ज़्यादा दिक्कत, लेकिन फिर भी इनके लिए भाई आप तक है क्या? तो ये हम आधा कंपार्टमेंट पार करके आ गए हैं, आधा कंपार्टमेंट कवर हो गया, लास्ट हाफ में हम लोग आए हैं। गोरखपुर? हाँ, गोरखपुर। क्या करते हैं आप? बस अपना तो काम है। स्टूडेंट हैं, व्यवसायी हैं, क्या है?
व्यवसायी हैं, काहे का काम करते हैं? का काम करने जा रहे हैं हम लोग गोरखपुर में। कहाँ? लखनऊ से आना हुआ है? नहीं हम लोग रायबरेली से आए हुए हैं, लेकिन लखनऊ से। अच्छा, ये इन लोगों की एक टीम है और रायबरेली से लोग चलकर आए हैं। लखनऊ में इन्होंने ट्रेन चेंज की है और ये लोग श्रमिक वर्ग के लोग हैं और इतनी श्रेणी के डिब्बे में श्रमिक वर्ग के लोग ही ज़्यादातर चलते हैं। कितना पढ़ा है आप लोग? पढ़ाई एजुकेशन आया स्कूल का है सब लोग। मोबाइल चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं? हाँ चला। आपने कोई यूट्यूब पर कोई ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया करें? नहीं अभी तो उतना कुछ नहीं, तो धंधे फर्क पड़ी कुछ नहीं। देख ब्लॉग देखते हैं ब्लॉग? हाँ देखिए है ना। किसके ब्लॉग पसंद नहीं? अरे हाँ हमको तो भाई लुच्चा वीडियो पसंद है, इतना ज़्यादा फेवरेट है। किसका? लुच्चा वीडियो जो ब्लॉग बनाते हैं ना, अच्छा, उसका ज़्यादा पसंद है। किस विषय पर ब्लॉग बनाते हैं ज़्यादातर? अरे बस ये पब्लिक अच्छा, प्लेस पे वो बनाते हैं। चलिए, तो आपके साथ में कितने लोग हैं टीम में? 20 लोगों के साथ में यात्रा हो रही है। आपको ऐसा नहीं लगा कि भीड़ कम है कुछ? हाँ भीड़ कम ही है। भीड़ कम है क्योंकि आप देख रहे हैं इस छोर से और दूसरे छोर तक का पूरा नज़ारा दिख रहा है। इससे पता चल रहा है कि भीड़ कम है। भाइयों वाकई में भीड़ काफ़ी कम है। जनरल के हिसाब से जो इंडियन रेलवे में होता है, ये भीड़ काफ़ी कम है कि आप एक जगह से दूसरे जगह तक जा पा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी मानी जाती है संख्या, क्योंकि इन्हीं ट्रेनों में वो दशा होती है कि लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके इधर उधर जाते हैं और यात्रा करते हैं। तो साथियों, ये इस ब्लॉग में सन्नाटे का एक सफ़र, सन्नाटे के बीच में एक आवाज़ को हमने उठाया। यहाँ पर पूरे बोगी में सन्नाटा सा था, तो इस सन्नाटे के बीच में हम लोग बात करते हुए इस छोर से इस छोर तक पहुँचे हैं और अन्य लोगों से भी बातें हम करना चाह रहे थे, लेकिन अब चूँकि समय ज़्यादा हो रहा है, लोग अपने आराम की ओर बढ़ रहे हैं। अब ठीक है, ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से तमाम सारी फैमिलीज यहाँ पे जो है आराम से अपनी जगह बनाते हुए, और ये खासियत है यहाँ पर कि ये तो एक जनरल बोगी की खास बात है कि हम लोग अगर एक बार बैठ जाएं फिर जगह तो बन जाती है, फिर मामला तो फिट हो जाता है। तो जनरल बोगी से आप लोग डरे ना, बादशाह नगर रेलवे स्टेशन की ओर हम लोग पहुँच गए हैं और बादशाह नगर वेलकम्स ऑल द पैसेंजर्स। तो साथियों, बादशाह नगर रेलवे स्टेशन पर, तो साथियों ऊपर आ चुके हैं अपनी सीट पर। जो लगेज वाला होता है सीट, लगेज वाली सीट, उस पर बना लेते हैं हम लोग जगह जनरल में इसी प्रकार से। और एक खास बात आपको दिखाते हैं जनरल डिब्बे की, कि ये देखिए जो जूते होते हैं हम लोगों के, ये सबसे सुरक्षित जगह हम लोग जनरल डिब्बे में यही महसूस करते हैं, पंखे के ऊपर। और ये परंपरा पता नहीं कब शुरू हुई है, लेकिन सभी लोग इसको एक ऑथेंटिक तरीका मानते हैं। जो भी ऊपर सीट पे आता है तो वो सोचता है कि इससे अधिक सुरक्षित जगह कोई हो नहीं सकती, तो इसलिए जूतों को जो जनरल डिब्बे में है वो ऊपर रख देते हैं पंखे के ऊपर, और चैन की नींद पूरी रात भर सोते हैं कि इसके ऊपर रखने के बाद में हमारा जूता सुरक्षित हो गया है। तो दोस्तों, भाई तो बता दें आपको, ये हमारा जूता नहीं है, हमारा जूता तो नीचे रखा हुआ है, लेकिन लोगों का एक स्वभाव है जनरल डिब्बे में जूतों को पंखे के ऊपर रखकर ही सुरक्षित समझते हैं। उसको बंद कर रहा, बेर उसको जला रहा। तो ये देखिए, दूसरे एंगल से भी आप यहाँ पे पूरे जूते देख सकते हैं। यह पंखा है और इसके ऊपर सुशोभित धन्य है जूते भी, जो इतना ऊंचा स्थान शायद इनको जीवन में कहीं मिलता हो, लेकिन ये ट्रेन एक ऐसा माध्यम है जो जूतों को भी इतना ऊंचा स्थान देने, इतना सम्मान देने लायक बनाती है। तो निश्चित रूप से ये जूते चप्पल ही बड़ा खुश होते होंगे कि हमें भी देखे जीवन में कभी एक स्थान मिलता है इतना ऊंचा। वही सब लोग भी हमारे साथ में सफ़र कर रहे हैं और हमारे गोला साइड के ही परिजन हैं यहाँ पर, और काफ़ी कंजस्ट है। हमारे पीछे भी बच्चे लेटे हुए हैं। छोटी काशी से चलिए बात करते हैं भाई साहब से। वैसे जूते जो होते हैं, हम लोग पंखों के ऊपर क्यों सुरक्षित महसूस करते हैं?
अब नीचे जगह नहीं होते तो वही हिसाब से रख लिया जाता है। नीचे अभी मान लीजिएगा जैसे आप यहाँ रख दें तो यहाँ से आगे जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं, कोई खिड़की अगर गिरा भी सकता है जी। जैसा हो सकता है। अच्छा, नहीं नीचे नहीं सुरक्षित होते हैं? नीचे एक बार रखा था तो हमने पाया था जंक्शन के ऊपर। अच्छा। दोबारा लौटे घर को। अच्छा। फिर नए खरीदने पड़े। अच्छा, इसलिए रख लेते हैं तो इसमें कुछ लटका तो साथियों, गोंडा रेलवे स्टेशन आने को है और थोड़ी देर में गोंडा रेलवे स्टेशन पर गाड़ी रुकेगी। और ऐसे में जिन यात्रियों को उतरना है, जैसे हमको उतरना है, इन लोगों को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये रास्ते में आप देख सकते हैं पूरा रास्ता ये भरा हुआ है। लोग लेटे हुए हैं, सो गए हैं बिल्कुल। एक एक चाह करके निकलना पड़ेगा। तो बहुत ही सावधानी से हम लोग यहाँ पर निकलेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो लोगों को रास्ते से जगाएंगे भी। तो साथियों, अब हम लोग गोंडा जंक्शन रेलवे स्टेशन की ओर हमारी ट्रेन पहुंच रही है और थोड़ी देर में हम लोग उतरेंगे। और इससे पहले यहाँ पर पिछली बार हमने जब आपको दिखाया था तब उतनी भीड़ नहीं थी, अब काफ़ी भीड़ हो चुकी है और लोग सो चुके हैं। अगर अब किसी को यहाँ टॉयलेट तक अगर आना हो किसी स्थान से यहाँ पर, तो काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो भी यात्री लोग यहाँ पर आए हुए हैं इसमें और जगह किसी प्रकार से खड़े हुए थे, बैठे हुए थे, वो सब सारे लोग रास्ते में सो चुके हैं। तो ऐसे में अगर आपको टॉयलेट जाना पड़ता है तो काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ता है। और देखते हैं किस प्रकार से खचाखच रास्ता भरा हुआ होता है। पैर हटाना भैया, निकलना है, थोड़ा पैर दबाना मुझे। किधर से निकले? इधर से। तो ये देखिए साथियों, पूरे रास्ते में सभी लोग सोए हुए होते हैं और ऐसे में अगर टॉयलेट करने के लिए जाना हो तो बड़ी दिक्कत की बात होती है। सभी को क्रॉस करके जाना पड़ता है। अब कैसे इनका तो साथियों, गोंडा रेलवे स्टेशन आने को है और थोड़ी देर में गोंडा रेलवे स्टेशन पर गाड़ी रुकेगी। और ऐसे में जिन यात्रियों को उतरना है, जैसे हमको उतरना है, इन लोगों को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये रास्ते में आप देख सकते हैं पूरा रास्ता ये भरा हुआ है। लोग लेटे हुए हैं, सो गए हैं बिल्कुल। एक एक चाह करके निकलना पड़ेगा। तो बहुत ही सावधानी से हम लोग यहाँ पर निकलेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो लोगों को रास्ते से जगाएंगे। 1:44 का समय हुआ है और अब गोंडा रेलवे स्टेशन, गोंडा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर हम उतर चुके हैं और अब अगली ट्रेन की प्रतीक्षा है, जो बस्ती तक जाने वाली ट्रेन है। उस ट्रेन के लिए प्रतीक्षा करेंगे और तब तक यहाँ गोंडा रेलवे स्टेशन पर रात गुजारनी है अगली ट्रेन तक की प्रतीक्षा के लिए। और ये मैलानी गोरखपुर एक्सप्रेस से अभी तक की यात्रा हुई है और अगली यात्रा के लिए देखते हैं कौन सी ट्रेन मिलती है। तो साथियों, गोंडा जंक्शन से हमें मिली है किसान एक्सप्रेस और इसके भी सेकंड क्लास डिब्बे में हम बैठे हुए हैं और इसकी भी पोजीशन लगभग वही है पिछली वाली ट्रेन जैसी, और बल्कि उससे ज़्यादा इसमें रस है। थोड़ी देर में हम लोग पहुँचेंगे बस्ती स्टेशन आ रहा है नज़दीक लगभग, और लोग तैयारियाँ अपनी करने लगे हैं धीरे धीरे उतरने की। हम भी तैयारी कर रहे हैं और यहाँ से बस्ती स्टेशन पर उतरने के बाद में आगे की बात होगी।
किसान एक्सप्रेस गोंडा जंक्शन से बस्ती। तो फाइनली लखीमपुर टू बस्ती वाया लखनऊ जंक्शन एंड गोंडा। चलते हैं आगे और बाय बाय कहते हैं किसान एक्सप्रेस को। चलते हैं बस्ती की ओर। लिफ्ट की व्यवस्था है यहाँ पर उतरने के लिए। लिफ्ट से भी लोग नीचे आ सकते हैं और ऊपर भी जा सकते हैं।